रहस्यमय जंगल की कहानी। एक बार की बात है, एक घना और रहस्यमय जंगल था जहां सूरज की रोशनी भी मुश्किल से पहुंच पाती थी। इस जंगल में विभिन्न प्रकार के पेड़, पौधे और जीव जंतु रहते थे। परंतु इस जंगल का सबसे अद्भुत पहलू था इसकी रहस्यमय ऊर्जा, जिसे महसूस तो किया जा सकता था, लेकिन समझा नहीं जा सकता था। गांव के लोग इस जंगल से दूर ही रहते थे, क्योंकि उनके अनुसार वहां पर अदृश्य शक्तियां निवास करती थीं। जो भी उस जंगल में गया, वह या तो लौट कर नहीं आया या फिर ऐसा बदल गया कि उसे पहचानना मुश्किल हो गया। एक दिन एक साहसी युवक अर्जुन ने जंगल के रहस्य को समझने की ठानी। वह अपनी छोटी सी पोटली में कुछ जरूरी सामान लेकर जंगल की ओर चल पड़ा। जैसे ही उसने जंगल के भीतर कदम रखा, उसे अजीब और गरीब आवाजें सुनाई देने लगीं। पक्षियों की चीखें, हवा का सरसराना और दूर कहीं बहते पानी की मधुर ध्वनि। जंगल के अंदर चलते हुए अर्जुन को एक बूढ़े बरगद का पेड़ दिखा, जिसके नीचे एक शिला पर रहस्यमय आकृतियां उकेरी हुई थीं। जब उसने उन आकृतियों को छुआ, तो उसे एक विचित्र अनुभव हुआ। उसे लगा जैसे जंगल उससे बात कर रहा हो। जंगल ने अर्जुन को अपने भीतर छिपे कई रहस्यों के बारे में बताया। वहां पर एक अद्भुत सरोवर था, जिसकी पानी की हर बूंद में जादुई शक्ति थी। लेकिन उस सरोवर तक पहुंचने के लिए अर्जुन को अपनी साहस और बुद्धिमानी का प्रमाण देना था। अर्जुन ने सरोवर तक पहुंचने के लिए अपनी यात्रा शुरू की। रास्ते में उसने सबसे पहले एक विशाल अजगर का सामना किया। अजगर ने उसे रोका और कहा, यदि तुम मुझसे बचकर आगे बढ़ना चाहते हो, तो मुझे यह बताओ कि इस जंगल का सबसे अनमोल खजाना क्या है। अर्जुन ने अपनी बुद्धिमानी का उपयोग करते हुए जवाब दिया, इस जंगल का सबसे अनमोल खजाना इसकी प्रकृति है, जो जीवन को सजीव और सुंदर बनाती है। अजगर ने उसकी बात से सहमत होकर उसे जाने दिया। आगे बढ़ते हुए अर्जुन एक गहरी खाई के पास पहुंचा। खाई के पार जाने के लिए कोई पुल नहीं था। तभी वहां एक चमकती रोशनी प्रकट हुई, जो बोलने लगी, यदि तुम इस खाई को पार करना चाहते हो, तो अपना डर त्याग दो और अपने भीतर की शक्ति पर विश्वास करो। अर्जुन ने अपनी आंखें बंद कीं और अपने दिल में साहस को महसूस किया। उसने छलांग लगाई और बिना किसी बाधा के खाई पार कर ली। आखिरकार अर्जुन अद्भुत सरोवर तक पहुंचा। सरोवर के पास पहुंचते ही उसे लगा जैसे उसने जीवन के सबसे बड़े रहस्य को समझ लिया हो। वहां की शांति, जादुई पानी और हवा में घुली ऊर्जा ने उसकी आत्मा को नई शक्ति और ज्ञान से भर दिया। जंगल ने अर्जुन से कहा, तुमने अपनी साहस और बुद्धिमानी का प्रमाण दिया है। अब यह जादुई सरोवर तुम्हारा है। इसका उपयोग करो, लेकिन हमेशा इसका सम्मान करना और इसे सुरक्षित रखना। अर्जुन ने सरोवर से थोड़ा पानी लिया और गांव लौट आया। उसने उस पानी से गांव के लोगों की मदद की और उन्हें जंगल की महिमा के बारे में बताया। अब गांव के लोग जंगल को एक रहस्यमय स्थान मानने के बजाय उसका सम्मान करने लगे। जादुई पानी के चमत्कार ने गांव में कई बदलाव लाए। इस पानी से न केवल बीमार लोग स्वस्थ हो गए, बल्कि सूखी भूमि फिर से उपजाऊ बन गई। खेतों में पहले से बेहतर फसलें उगने लगीं और गांव की गरीबी धीरे धीरे समाप्त हो गई। गांव में एक नई ऊर्जा का संचार हुआ। लोग अब प्रकृति का सम्मान करने लगे और जंगल की सुरक्षा के लिए उपाय करने लगे। उन्होंने जंगल के आसपास पेड़ लगाने शुरू किए और यह तय किया कि जंगल के संसाधनों का इस्तेमाल सावधानी पूर्वक किया जाए। अर्जुन ने गांव के बच्चों को जंगल के रहस्यों और उसकी महत्ता के बारे में सिखाना शुरू किया। उसने एक छोटी सी पाठशाला खोली, जहां वह बच्चों को प्रकृति के साथ संतुलन बनाकर रहने की कला सिखाता था। धीरे धीरे वह जंगल और गांव का संबंध एक अद्भुत साझेदारी में बदल गया। जंगल गांव को अपनी समृद्धि का हिस्सा देता रहा और गांव ने जंगल को उसकी शांति और पवित्रता बनाए रखने में मदद की। कुछ वर्षों बाद गांव में भयंकर सूखा पड़ गया। बारिश महीनों तक नहीं हुई और नदियां और कुएं सूखने लगे। गांव वालों के लिए यह सबसे कठिन समय था। खेती बर्बाद हो गई थी और लोग भूख और प्यास से परेशान थे। अर्जुन ने यह देखकर जंगल का रुख किया।
उसने बूढ़े बरगद के पेड़ के नीचे प्रार्थना की और जंगल से मदद की गुहार लगाई। उसकी सच्ची भक्ति और विश्वास से जंगल ने उसकी पुकार सुनी। अचानक जंगल के भीतर से एक मीठी हवा चली और अर्जुन को एक अदृश्य आवाज सुनाई दी। अर्जुन, अपने लोगों को यहाँ लाओ, यह जंगल उन्हें जीवन देगा। अर्जुन ने गांव वालों को यह संदेश सुनाया और उन्हें जंगल के अंदर आने का सुझाव दिया। गांव के लोग अर्जुन के साथ जंगल के भीतर पहुंचे। जैसे ही उन्होंने जंगल में कदम रखा, उन्हें महसूस हुआ कि यहाँ का तापमान ठंडा है और हवा ताजगी से भरी है। जंगल ने गांव वालों के लिए अपने सारे उपहार खोल दिए। वहां के फलदार पेड़ों ने भरपूर फल दिए। जादुई सरोवर का पानी उनके प्यासे गले को तर कर गया और औषधीय पौधों ने बीमारियों को दूर कर दिया। लेकिन यह केवल शुरुआत थी। जंगल ने अपने गुप्त जल स्रोतों को प्रकट किया और उन स्रोतों से गांव की भूमि तक पानी पहुंचाने के लिए छोटी-छोटी धाराएं बना दीं। गांव वालों ने उन धाराओं का उपयोग अपनी खेती को पुनर्जीवित करने के लिए किया। जंगल ने एक और चमत्कार किया। उसने अपने जादुई बीज गांव वालों को दिए, जो इतनी तेजी से उगे कि कुछ ही हफ्तों में खेत लहलहा उठे। गांव के लोग इन चमत्कारों को देखकर हैरान थे और उन्होंने जंगल के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त की। इस समृद्धि की खबर दूर दूर तक फैल गई और कुछ लालची लोगों ने गांव और जंगल को अपना निशाना बनाना शुरू कर दिया। उन्होंने जंगल के अंदर प्रवेश कर पेड़ों को काटना शुरू किया और सरोवर के जादुई पानी को अपने कब्जे में लेने की कोशिश की। गांव वालों ने जब यह देखा तो उन्होंने अर्जुन के नेतृत्व में जंगल की रक्षा के लिए एक बार फिर कमर कस ली। अर्जुन ने जंगल से मदद मांगी। जंगल ने अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए एक अद्भुत उपाय किया। जंगल ने अपने पेड़ों और जंतुओं को जीवंत बना दिया। बड़े बड़े पेड़ों ने खुद को झुकाकर घुसपैठियों का रास्ता रोक दिया। जानवरों ने अपनी संगठित शक्ति का उपयोग कर घुसपैठियों को डराया और भगाया। अर्जुन ने गांव वालों के साथ मिलकर एक अद्वितीय योजना बनाई। उन्होंने जंगल के प्रवेश द्वारों पर प्राकृतिक बाधाएं बनाई और वहां निगरानी रखने के लिए टीम बनाई। जंगल ने अपने औषधीय पौधों से एक खास धुआं तैयार किया, जो लालची व्यापारियों को जंगल में प्रवेश करने से रोकने वाला था। कुछ ही दिनों में सभी लालची लोग जंगल छोड़कर भाग गए। यह गांव और जंगल की एक और जीत थी। इस संकट के बाद जंगल ने गांव वालों को अपने अंतिम उपहार के रूप में एक स्थायी जल स्रोत दिया। यह जल स्रोत इतना विशाल और पवित्र था कि उसने गांव को कभी न खत्म होने वाली समृद्धि का आशीर्वाद दिया। गांव वालों ने जंगल के साथ मिलकर एक नया जीवन शुरू किया। उन्होंने जंगल की रक्षा के लिए कई नियम बनाए और यह सुनिश्चित किया कि जंगल और गांव का यह रिश्ता हमेशा बना रहे। अर्जुन की बुद्धिमानी और गांव वालों की एकता ने न केवल जंगल को बचाया, बल्कि यह भी दिखाया कि प्रकृति के साथ सामंजस्य में रहना ही सच्ची समृद्धि का मार्ग है। इस तरह यह कहानी प्रकृति, मानव और उनकी साझेदारी की अद्भुत मिसाल बन गई। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट आपको पहले मिले। धन्यवाद आपका। अपना चैनल कहानियाँ बातें दिल